आज के हमारे इस कहानी में आपका खैर मकदम। तो अगर हम अपने इर्द गिर्द का जायजा लें तो आपको चंद ऐसे लोग अपने दोस्तों में, अजीजों में, रिश्तेदारों में, मिलने जलने वालों में ज़रूर नज़र आएंगे कि जिनका मशगला सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि किसी न किसी तरह किसी की कोई ऐसी बात, ऐसी गलती या कोई ऐसी कमज़ोरी हाथ लग जाए जिसका वो फसाना बनाए और अजीज़ों रिश्तेदारों में, मिलने जलने वालों में उनकी इज्जत ख़राब करें और उनकी नेकनामी को नुकसान पहुँचाएं। ऐसे लोग ज़हनी तौर पर बीमार होते हैं और हम लोग ऐसे लोगों की तरबियत करने की बजाय, इसकी इस्लाह करने और समझाने की बजाय इसे ये कहकर खुला छोड़ देते हैं कि क्या करे, ये इसकी आदत है, जबकि इसकी ये आदत कई घरानों के बिगाड़ का, उनमें नाचाकी और दुश्मनी का सबब भी बन सकती है। ऐसे लोग मनफी सोच के हामिल कहलाते हैं जो कि हमेशा शर का बाइस होते हैं, खैर का नहीं है। ऐसे लोगों की इस्लाह अक्लमंदी से अगर कर दी जाए तो उसकी ज़िंदगी बदल सकती है। हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि वो जो शख्स दूसरों के ऐबों की पर्दा पोशी करेगा, अल्लाह ताला इसके ऐबों की पर्दा पोशी फरमाएंगे। यकीनन गलती इंसान से ही होती है और इंसान गलती का पतला है, लेकिन अगर इस गलती की इस्लाह इस तरीके से की जाए कि गलती करने वाले की इज्जत नफस भी मजरू ना हो और उसको ये एहसास भी रहे कि इसकी गलती मुआफ़ तो हो गई है, लेकिन अब वो ज़िंदगी में आइंदा ऐसी गलती नहीं करेगा, और दूसरे ये कि वो मुआशरे का एक मुफीद शहरी भी बन के दिखाएगा। गलती की पर्दापोशी के हवाले से मुझे एक बहुत पुराना किस्सा याद आ गया। एक क्लास में एक लड़के ने प्रोफेसर से शिकायत की कि सर, मेरी सालगिरह पर मेरे वालिद साहिब ने मुझे एक घड़ी तोहफे में दी थी और वो मुझे बहुत ही अजीज़ है। मैं अभी थोड़ी देर के लिए बाथरूम गया था और घड़ी डेस्क पर रखकर चला गया था। वापस आया तो घड़ी नहीं थी, किसी ने उठा ली। मैं बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ? प्रोफेसर साहब ने कहा कि इस दौरान ना तो कोई क्लासरूम से बाहर गया और ना ही कोई बाहर से अंदर आया, तो वो घड़ी क्लासरूम में ही होगी। प्रोफेसर साहब ने इसका हल ये निकाला कि सब बच्चों से कहा अपने अपने रूमाल निकाली। प्रोफेसर साहब ने सबकी आंखों पर रूमाल बांध दिए और एक एक करके सबकी तलाशी लेना शुरू कर दी। तलाशी के दौरान एक लड़के के पास से वो घड़ी निकल आए। प्रोफेसर साहब घड़ी को लेकर अपनी कुर्सी पर बैठ गए और सब बच्चों से कहा कि अपनी आंखों से रूमाल हटा दें, और जिस बच्चे की घड़ी चोरी हुई थी इसको कहा कि बेटा अब ये घड़ी ले लो और अब एहतियात से रखना। अब जिस लड़के के पास से घड़ी निकली थी, इसकी शर्मिंदगी की इंतहा थी कि अब तो प्रोफेसर साहब पूरी क्लास के सामने मुझे शर्मिंदा करेंगे और सज़ा भी देंगे, लेकिन प्रोफेसर साहब ने ऐसा नहीं किया। यूं दिन गुजरते गए और लड़के कॉलेज से पास आउट होकर अपनी अपनी जिंदगी में मुहसफर हो गए। चंद साल बाद इसी कॉलेज की रियूनियन हुई तो इसमें जिस शख्सियत को मेहमान खुसूसी के तौर पर बुलाया गया था वो वही स्टूडेंट था जिसने क्लास में घड़ी चराई थी। फंक्शन ख़त्म होने के बाद वो मेहमान खुसूसी इसी प्रोफेसर साहब के कदमों में बैठकर बोला, सर, मैं आपका वही स्टूडेंट हूँ जिसके पास से आपने घड़ी बरामद की थी। आपने आज तक किसी को नहीं बताया और मेरी इज्जत रख ली। अगर आप इस दिन क्लास में सब बच्चों को बता देते तो शायद मैं आज इस मकाम पर ना होता और मैं सारी जिंदगी शर्मिंदा ही रहता। प्रोफेसर साहब बोले, बेटा, तुम्हें याद होगा कि मैंने तमाम बच्चों की आंखों पर रूमाल बांध दिया था। तो बेटा, मैंने भी अपनी आंखों पर रूमाल बांध लिया था। मुझे भी आज ही पता चला है कि घड़ी तुमने चराई थी, और बेटा मैंने ये अमल इसलिए किया था कि हम एक दूसरे से शर्मिंदा ना हों। ये जो शर्मिंदगी का एहसास होता है ना, ये इंसान को अंदर ही अंदर से खोखला कर देता है और ऐसा शख्स जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। हर मामले में सज़ा देना ज़रूरी नहीं होता, मसलहत भी कोई चीज़ होती है, और उस्ताद का काम तो नस्लों की बेहतरीन तरबियत करना होता है। जिस तरह माली पौधों की परवरिश बहुत ही मोहतात अंदाज में करता है, तुम भी मुझसे वदा करो कि ज़िंदगी में हमेशा मुस्बत सोच के साथ मुआशरे का एक फ़ाल रुकन बनोगे और पर्दापोशी को अपने किरदार का हिस्सा बनाओगे। फिर देखना अल्लाह तुम्हें कितना उरूज देता है। मुर्किमा नाज मुसन्निफ अबू उस्ताद और किताब ज़ाविया की लिखारी जनाब अशफाक अहमद साहिब फरमाते हैं,
اگر آپ کے پاس ایسی دلیل ہو جس کو استعمال کر کے آپ محفل میں بیٹھے کسی شخص کا بیڑا غرق کر سکتے ہیں تو اس دلیل کو مار دو اور بندہ بچا لو۔ تمہارے اس عمل کا بڑا اجر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ چند لمحوں کے لیے اس محفل میں تمہاری واہ واہ ہو جائے، لیکن جس شخص کے لیے اب دلیل استعمال کرنے جا رہے ہو وہ کہیں کا نہ رہے گا۔ ایک تاریخی واقعہ ملاحظہ ہو۔ ایک بار حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اور امام حسین رضی اللہ عنہ مسجد میں نماز کے لیے داخل ہوئے تو ان کی نظر ایک بزرگ پر پڑی جو کہ وضو کر رہے تھے، تو امام حسن رضی اللہ عنہ اور امام حسین رضی اللہ عنہ دونوں ان بزرگ کے دائیں اور بائیں بیٹھ کر بزرگ سے بولے کہ آپ ذرا ہم میں فیصلہ فرما دیجئے کہ ہم میں سے کون وضو صحیح کرتا ہے۔ جب دونوں وضو کر چکے تو بزرگ بولے بیٹا اب دونوں ہی صحیح وضو کر رہے تھے، میں ہی غلط تھا۔ یہ ہے وہ طریقہ، وہ سلیقہ کہ جس سے نہ تو ان بزرگ کی دل آزاری ہوئی اور امام حسن رضی اللہ عنہ اور امام حسین رضی اللہ عنہ کے عمل نے ایسی اصلاح فرمائی کہ ادب بھی برقرار رہا اور کیا خوبصورت انداز میں ان کی غلطی کو سدھار بھی دیا۔ ہم اگر ذرا سا سمجھداری اور مصلحت سے کام لیں تو ہم احسن انداز سے بھی کسی کی اصلاح کر سکتے ہیں اور دوسرے کی عزت نفس مجروح کیے بغیر اس کو صحیح راہ پر ڈالا جا سکتا ہے۔ آپ کے اس عمل سے نہ صرف آپ کو تسکین ہوگی بلکہ ہمارا پیارا دین بھی ہمیں یہی درس دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔